जी, आज जो हमारा टॉपिक है, हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें इसके मेंबर हैं सेंटीपीड्स। ठीक है, ग्रुप है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में शामिल हैं, वो हैं सेंटीपीड्स। Centipedes is a common name for the members of a class of the arthropod phylum. The centipedes are long, segmented animals with jointed appendages and a poisonous bite that in some species is dangerous to humans. ये जो सेंटीपीड है ये कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। और जो सेंटीपीड्स हैं इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग और सेगमेंटेड होती है। ठीक है, और इनके जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं, पहले भी हमने बात की थी कि अपेंडेजेस जो हैं ये मेन बॉडी से जो स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, जैसे बाजू हैं, टांगे हैं हमारी, तो इसी तरह इनमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। एंड ए पॉइजनस बाइट, तो जब ये बाइट करते हैं तो उसमें पॉइजन ऐड कर सकते हैं, तो ये कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। सेंटीपीड्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद मिलीपीड्स विच कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट क्लास। तो सेंटीपीड और मिलीपीड्स दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, सेंटीपीड में नंबर ऑफ लेग्स कम होती हैं, मिलीपीड्स की नंबर ऑफ लेग्स ज़्यादा होती हैं। The centipede body is divided into a well-marked segments, the number of which varies from 12 to more than 100। क्या जो सेंटीपीड की जो बॉडी है उसमें 12 से लेके 100 तक सेगमेंट्स हो सकते हैं। The head, which is covered by a flat shield above, bears a pair of antennae usually of considerable length and consisting of from 12 to more than 100 joints। ठीक है, जो हेड है वो कह रहा है कि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, शील्ड प्रेजेंट होती है, और हेड के ऊपर जो एंटीनी के पेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो एंटीनी है कह रहा है कि एंटीनी में 12 से 100 जॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ए पेयर ऑफ स्मॉल स्ट्रॉन्ग टूथिड एंड ब्रिसली मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल, ठीक है, जो पेयर प्रेजेंट है। मैंडिबल समझने के जैसे कि हमारे जो जबड़े हैं, ठीक है ना, तो इसी तरह इनके अंदर मैंडिबल होते हैं। एंड ए पेयर ऑफ अंडर जॉज यूजली विद पाल्प्स। ठीक है, और जॉज के नीचे जो है वो पाल्प का एक पेयर मौजूद होता है। द नेक्स्ट लिम्ब लाइक अपेंडेजेस आर फॉलोड बाय ए मॉडिफाइड पेयर ऑफ लेग्स। तो उसके बाद कह रहा है कि लिम्ब लाइक, लिम्ब बोलते हैं जब ये बाजू या टांगे हैं, तो उस तरह का स्ट्रक्चर इनमें मौजूद है। ठीक है, जो कि मॉडिफाइड पेयर ऑफ लेग्स बनाते हैं जिसमें जॉइंट्स मौजूद हैं। टर्मिनेटिंग इन ए शार्प क्ला इनटू विच ए पॉइजन ग्लैंड ओपन्स। और एंड पे फिर क्ला मौजूद है, पंजा मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर पॉइजन ग्लैंड खुलता है और उसकी वजह से ये जहर अपने जो अपोनेंट है उसके अंदर दाखिल कर सकते हैं। दीज अपेंडेजेस आर यूज्ड फॉर सीजिंग एंड किलिंग प्रे। क्या है, जितने भी जो अपेंडेजेस हैं जिनका भी बात की हमने, मैंडिबल हो गया, ये स्ट्रक्चर जो हैं, तो ये अपने प्रे को सीजिंग, चीरने फाड़ने और किल करने के काम आते हैं। द टू लेग्स ऑन ईच अदर सेगमेंट आर यूजली 7 jointed, sometimes bearing spurs and glands and are generally clawed। क्या जो लेग्स हैं इनकी, ठीक है, वो उनमें भी सेगमेंट्स होते हैं और उनके ऊपर ग्लैंड या स्पर्स, मतलब वहाँ पे उभार से मौजूद होते हैं और उनके ऊपर क्ला भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उनकी लेग्स हैं। सेंटीपीड्स आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब होता है कि रात को एक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड रिमेन अंडर स्टोन्स और वुड ड्यूरिंग द डे। और दिन के टाइम ये किसी न किसी जगह में छुपे रहते हैं। दे आर ऑल कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस हैं। वन जीनस बियर्स लाइव यंग, द अदर्स ले एग्स। तो एक जो इसकी जीनस है वो लाइव, मतलब जो
बच्चे की पैदाइश होती है उसे, ठीक है, ज़िंदा बच्चे पैदा होते हैं, और बाकी जो हैं वो एग्स पैदा करती हैं। ये सेंटीपीड के मेंबर्स को दिखाया हुआ है, ठीक है। पेरोवियन सेंटीपीड है, इसकी टाइप है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिलीपीड्स की। कह रहे मिलीपीड्स एनी ऑफ अबाउट 1000 स्पीशीज ऑफ cylindrical many-legged arthropods found worldwide. Millipedes have segmented bodies with 2 pairs of legs on each of the 9 to 100 or more abdominal segments. कह रहे कि इसके बॉडी में 9 से लेके 100 तक या से ज़्यादा भी सेगमेंट हो सकते हैं abdomen में, और हर सेगमेंट में देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, तो हर सेगमेंट में 2 पेयर होते हैं लेग्स के, एंड 1 पेयर ऑन 3 ऑफ द 4 थोरेसिक सेगमेंट्स, और 4 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं जो थोरेक्स के अंदर हैं, और उनमें जो है 1 पेयर लेग्स का वहाँ पर भी होता है। बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस लेग्स द एनिमल वॉक स्लोली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेग्स हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकता एक दूसरे के साथ, वो ज़ाहिर लगेंगी, लेग्स टच करती हैं। विद द वेव लाइक मोशन ऑफ द लेग्स डाउन द बॉडी, ठीक है, तो वो एक खास तरतीब से सारी लेग्स जो मूव करती हैं, तो ऐसे होता है कि आगे से शुरू होती हैं और पीछे तक एक वेव की तरह। इन लेंथ दे रेंज फ्रॉम अबाउट 0.2 to 23 सेंटीमीटर, इनका जो साइज़ है वो 0.2 से लेके 23 सेंटीमीटर तक होता है। मिलीपीड्स हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग काइटन, कैन का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, वो किस पर मुश्तमिल है कि इनके ऊपर कैल्शियम कंटेनिंग काइटन है। 2 सिंपल आइज होती हैं इनमें, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल हैं, 2 शार्ट एंटीनी होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीनी, और स्टिंग ग्लैंड्स विद secretions that repel or kill insect predators। तो स्टिंग ग्लैंड्स मतलब इनमें जो हैं ऐसे ग्लैंड हैं जो secretions पैदा करते हैं, कांटे की तरह स्ट्रक्चर है स्टिंग, तो उसके साथ ग्लैंड होता है जो इंसेक्ट्स इनको खाने आते हैं तो उनको किल करने, उनको रिपेल करने के लिए। Another protective strategy is to curl into a spiral or a ball when threatened। एक और इनके अंदर स्ट्रेटजी है बचने के लिए कि जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये गोल हो जाते हैं, जैसे बॉल हैं। The animals live in dark, damp places and feed on decaying plant life, sometimes damaging crops but also enriching the soil। क्या जो एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं? अंधेरी डार्क जगहों पे और डैम्प जहाँ पे नमी हो ऐसी जगहों पे रहते हैं, और ये फीड करते हैं डिकेइंग प्लांट के ऊपर। कह रहा कि ये कुछ जो है इनमें से बाज़ का क्रॉप्स को नुकसान भी पहुँचाते हैं, लेकिन ये जो ज़मीन है उसकी जरखेज़ी में भी इजाफा करते हैं। दे ग्रो बाय मोल्टिंग एंड मे लिव फॉर 1 to 7 years। तो कह रहे हैं इनमें मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग से इनके अंदर एक स्टेज से अगली स्टेज में ये डेवलप होते हैं, और इनकी जो लाइफ है वो भी 1 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं दे आर स्मॉल एयर ब्रीथिंग एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेगमेंटेड बॉडी विद 3 मेन पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो कह रहा है कि ये हवा में ब्रीथिंग मतलब कर सकते हैं, स्मॉल, इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। इन देयर अडल्ट फॉर्म्स इंसेक्ट्स टिपिकली हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड इन मोस्ट इंस्टेंसेस 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी है कि जो इंसेक्ट्स हैं इनमें 3 पेयर्स होती हैं लेग्स के, 1 पेयर एंटीनी और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इंसेक्ट्स का मतलब ही है सेगमेंटेड,
ठीक है, लैटिन वर्ड है ये, तो मतलब सेगमेंटेड. देयर आर अबाउट ए मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स and many more that have not been discovered yet. ये टिपिकल इंसेक्ट की पिक्चर है, ठीक है. तो उसके आप देख सकते हैं कि 3 हिस्से हैं, आगे वाला हेड, दरमियान में थॉरेक्स और पीछे वाला अब्डामेन, ठीक है. विंग्स हैं, प्रेजेंट है पेयर, और 3 पेयर लेग्स के मौजूद हैं. ये इसी तरह ग्रास ऊपर, ठीक है, ये भी इसी से ताल्लुक रखते हैं. तो उसके भी इसी तरह 3 हिस्से, आगे हेड है, फिर थॉरेक्स है और पीछे एब्डामिन है. इसी फिर इसकी जो हाइंड लेग है पीछे वाली, वो मॉडिफाइड है, ठीक है, जंप करने के लिए. ये अगेन उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अलग करके दिखाया हुआ है, ठीक है. जो उसके सारे मेन स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट के अंदर जो होते हैं. रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस जो है इंसेक्ट्स के अंदर जो होती है, कह रहे हैं स्मॉल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स गिव बर्थ टू लाइव यंग. कह रहे बहुत थोड़े ऐसे जो लाइव बर्थ देते हैं. बट फॉर मोस्ट इंसेक्ट्स लाइफ स्टार्ट्स इनसाइड एन एग. लेकिन ज़्यादातर में जो है वो एग के अंदर, मतलब जो डेवलपमेंट होती है, लार्वा बनते हैं. इंसेक्ट एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल्स and although they are tiny and inconspicuous, they are often laid in vast numbers. कह रहा है जो इंसेक्ट्स हैं, इनके जो एग्स हैं वो आमतौर पे बड़े छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूस, वाजे इतने नहीं होते, आम नज़र नहीं हमें आते, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा तादाद में ये एग प्रोड्यूस करते हैं. ए फीमेल हाउस फ्लाई फॉर एग्जाम्पल मे ले मोर देन 1000 एग्स इन ए 2 वीक पीरियड. जो आम हाउस फ्लाई है, तो ये एक कह रहा है कि 1000 एग्स दे देती है 2 हफ्तों के अंदर अंदर. एज विद ऑल इंसेक्ट्स ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हर यंग आर लाइकली टू सर्वाइव, बट व्हेन कंडीशंस आर अनयूजुअली फेवरेबल द प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर्स शूट्स अप एंड इंसेक्ट नंबर कैन एक्सप्लोड. कह रहा है कि आमतौर पे तो इनमें से ज़्यादातर अडल्ट नहीं बन पाते, बड़े थोड़े ही अडल्ट बन पाते हैं. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कंडीशन जो बड़ी फेवरेबल होती हैं, तो तब उस इलाके में, उस शहर में, उस जगह पे, ठीक है, उन इंसेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है. इन द 1870s वन ऑफ दीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स प्रोड्यूस द बिगेस्ट mass of insects ever recorded. A swarm of locusts in Nebraska estimated to be over 10 trillion strong. तो कह रहे कि एक एग्जाम्पल दी है कि 1870 की दहाई में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ये हो गए थे जो लोकस्ट हैं, ठीक है. एक तो इनकी पॉपुलेशन जो 10 ट्रिलियन से भी ऊपर तजावज़ कर गई थी. तो ऐसा कभी कभार होता है. Most insects undergo one of 2 varieties of metamorphosis, incomplete or complete. तो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस है, जो इनकी डेवलपमेंट के दौरान होता है, तो वो 2 तरह की है. कुछ में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, कुछ में कंप्लीट होती है. ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास ऊपर्स एंड क्रिकेट्स आर अमंग द इंसेक्ट्स दैट एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, तो इनके अंदर इनकम्प्लीट है. In these insects, the differences between the adult and the young are the least marked. इसमें मतलब अडल्ट में और यंग के अंदर, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता करेक्टर्स का, मॉर्फोलॉजी का, ठीक है, इनकम्प्लीट वालों में. द यंग विच आर नोन एज निम्फ आर नाइएड्स इन द केस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज ग्रेजुअली डेवलप द अडल्ट बॉडी शेप बाय चेंजिंग ईच टाइम दे मोल्ड और शेड देयर एक्सोस्केलेटन. कहते हैं उनके यंग हैं उनको आमतौर पर निम्फ कहते हैं, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई के जो यंग हैं उनको नाइएड कहते हैं. तो कहते हैं ये ग्रेजुअली अडल्ट में चेंज होते हैं, मोल्टिंग या में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, तो अपने एक्सोस्केलेटन ये उतारते हैं, साइज का बड़ा होता है, फिर नया स्केलेटन बन जाता है, फिर अपना एक्सोस्केलेटन उतारते हैं, फिर साइज बड़ा होता है, फिर जो उसको उतार देते हैं. इस तरह से A nymph
wings form in birds outside its body and they become fully functional once the final molt is complete. तो कह रहे हैं कि जो विंग्स हैं निम्फ के अंदर वो भी कोई एक बड की तरह उभार की शक्ल में होते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पे अडल्ट बन जाते हैं तो विंग्स इनके फिर जो हैं वो फंक्शनल होते हैं. Insects that undergo complete metamorphosis include butterflies, moths, beetles, bees and flies. ठीक है, जिनमें मुकम्मल मेटामॉर्फोसिस होती है उनके अंदर जो बटरफ्लाइज, मोथ्स बोलते हैं जो पतंगे हैं, फिर बीटल्स हैं, बीज और आम फ्लाइज जो हैं इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. Among these species the young which are called larvae look completely different from their parents and they usually eat different food and live in different environments. कह रहा है कि इनमें जो यंग हैं उनको लार्वी कहते हैं, प्लूरल के लिए लार्वी और सिंगुलर के लिए लार्वा. तो क्या जो लार्वी हैं वो अडल्ट से, पेरेंट से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नज़र आते हैं, ठीक है, और उनका फूड भी डिफरेंट है और इन्वायरमेंट भी डिफरेंट में रहते हैं. आफ्टर द लार्वी ग्रो टू देयर फुल साइज दे एंटर द स्टेज कॉल्ड द प्यूपा इन विच दे अंडरगो ए ड्रास्टिक चेंज इन शेप. क्या जो लार्वे हैं वो जब अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, ठीक है, और प्यूपा जो है वो फिर बाद में अडल्ट में जो है वो कन्वर्ट होते हैं. द बॉडी ऑफ ए प्यूपेटिंग इंसेक्ट इज कन्फाइंड विद इन ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. क्या जो प्यूपा की जो बॉडी है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होती है, उसके इर्द एक कवरिंग होती है. इन बटरफ्लाइज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए क्राइसैलिस एंड इन सम अदर इंसेक्ट्स द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए चैम्बर और ए कोकोन. कह रहे हैं कि बटरफ्लाई में इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राइसैलिस, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, जो कवरिंग है, उसको कोकोन कहते हैं या चैम्बर कहते हैं. द लार्वास बॉडी इज ब्रोकन डाउन एंड एन अडल्ट वन इज असेंबल्ड इन इट्स प्लेस. तो बाद में फिर वो जो लार्वा जो प्यूपा में मौजूद था वो फिर बाद में अडल्ट बन जाता है. द अडल्ट देन ब्रेक्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, पम्प्स ब्लड इनटू इट्स न्यूली फॉर्म्ड विंग्स एंड फ्लाइज अवे. जो अडल्ट है वो फिर प्यूपा के अंदर जो कवरिंग थी उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को तोड़ता है और ब्लड उसका विंग्स के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वहाँ से वो फ्लाई कर जाते हैं. ये इसके कुछ मेंबर्स को दिखाया हुआ है, ठीक है. ब्लू डेमसेल फ्लाई जो है इन मेटिंग एम्ब्रेस, ठीक है, जो मेटिंग प्रोसेस है. इसी तरह होवर फ्लाई दिखाया हुआ है, ठीक है, वो भी मीटिंग उनकी हो रही है. ये जो है ईयर विग विद एग्स, ठीक है, इंसेक्ट है, तो साथ जो है वो उसके एग्स भी उसने ले किए हुए हैं. फिर ऊपर दरमियान में फ्रूट फ्लाई लेइंग एग्स, ठीक है, वो एग लेकर आ रही है. फिर ये हनी जो बी है उसका प्यूपा है, ठीक है. नीचे हनी बी की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि वो किस तरह एग लेकर आ रही है, ठीक है. एग से लार्वा है, ठीक है, लार्वा जो है वो उसको वहाँ पे मतलब फूड प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर अडल्ट फ्लाई बन जाती है. ये कैटरपिलर इमर्जिंग फ्रॉम द एग, ठीक है, एग में से कैटरपिलर निकल रहे हैं, ठीक है. नीचे जो सिल्क वर्म लार्वा दिखाया और दूसरा उसके कोकोन दिखाया प्रोटेक्टिव कवरिंग वाला, ठीक है. यहाँ पे ये भी कैटरपिलर जो है वो है. ये भी ये जो है वो ड्रैगन फ्लाई है, एम्पीरियर ड्रैगन फ्लाई इसकी टाइप है. फिर ये प्रेइंग मैंटिस है दरमियान में, ठीक है, और राइट साइड पे जो है वो स्कॉर्पियन फ्लाई. बाद नेक्स्ट जो है वो क्रिप्टिक स्टिक इंसेक्ट है. राइट साइड पे जो है वो बम्बार्डियर बीटल है और नीचे जो है वो आम पेपर वेस्प है. ये ऑर्किड बीज हैं, बीज की टाइप है. और नीचे कैटरपिलर हंटर बीटल, ठीक है, कैटरपिलर को खा रही है बीटल जो है. ऊपर जो कैडिस फ्लाई और असैसिन बग.